हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। क्लास 12 केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट आज से स्टार्ट करने वाले हैं ठोस अवस्था। तो ठोस के बारे में पहले भी आप लोग पढ़े होंगे और आज भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और यह आपका खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के अंत में कमेंट भी जरूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर में स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। तो हमारे साथ आप लोग नोट करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम लगा देंगे द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम की यदि हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जेईई का एग्जाम दे, आईआईटी दे, नीट दे या कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे, तो वहां पे इस चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं। तो ये बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हैं और सबसे आसान चैप्टर है पूरे। अभी क्या है तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स पढ़े, सरफेस केमिस्ट्री पढ़े, अब सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करें तो पूरे ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है। बस फील करके आपको पढ़ना है। इसमें कोई इक्वेशंस वगैरह आने वाला नहीं है, कुछ वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस इसको फील करना है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक थ्योरी के जैसा चलने वाला चैप्टर है। यदि आपको फील होने लगा तो मजा आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सॉलिड क्या होता है। ये सॉलिड किस चिड़िया का नाम है बॉस? तो याद कीजिए क्लास 9th और क्लास 11th। क्लास 9th और क्लास 11th को याद करो, वहां तुम लोग पढ़े होंगे, वहां आप लोग सब पढ़े होंगे क्या क्या क्या। तो मैटर को वहां पढ़े होंगे कि मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। कोई भी मैटर हो, इस मैटर का 2 तरह से क्लासिफिकेशन होता है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखे थे कि मैटर को तोड़ा गया था 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स में मैटर डिवाइड होते हैं। कहां? फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसमें सबसे 1 नंबर में आपका आता है सॉलिड, 2 नंबर में आता है आपका गैस, 3 नंबर में आता है आपका, या 2 नंबर में लिक्विड को ले लेते हैं, 3 नंबर में आता है आपका गैस और 4 नंबर में आता है आपका प्लाज्मा और 5 नंबर में आता है आपका बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट थे हमारे कहां? फिजिकल क्लासिफिकेशंस में। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशंस में हम लोग पढ़े थे प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर के अंदर हम लोग पढ़े थे एलिमेंट और कंपाउंड। वही इम्प्योर के अंदर पढ़े थे मिक्सर, और मिक्सर भी 2 तरह के, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो ये पूरी तरह से मैटर का क्लासिफिकेशन था। ये पूरे मैटर का वंशावली है। बोले तो जिस तरह से आप लोग का वंशावली बनाते होंगे, वो मैटर का वंशावली था क्लासिफिकेशंस के फॉर्म में। तो ये पूरा केमिकल क्लासिफिकेशंस और पूरा ये फिजिकल क्लासिफिकेशंस क्लास 11th में पूरी तरह से बताया गया और क्लास 9th में। लेकिन यहाँ वहां सिर्फ और सिर्फ ऊपर पर सॉलिड है, तो सॉलिड क्या होता है वही बताया गया है। उसके अंदर क्या है कोई अता पता नहीं चला है। इसमें गैस और लिक्विड, गैस तो पूरी तरह से आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, बीईसी फ्री स्टेट में नहीं होते हैं,
ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, बीएससी और प्लाज्मा फ्री स्टेट में होते नहीं है। गैस आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। अब बच गया लिक्विड, तो लिक्विड भी कुछ फिजिक्स के अंदर चला जाता है। ये सॉलिड आ गया आपका केमिस्ट्री के अंदर, ये सॉलिड आ गया आपका केमिस्ट्री के अंदर। और आज यही स्टार्ट होने वाला है आपका सॉलिड स्टेट। और आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड को। सॉलिड होता क्या है, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीएससी सब फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाएगा। क्लास 11th और क्लास 9th वहां पे ये सारा चीज पढ़ाया गया है, वहां पे ये सारा चीज पढ़ाया गया। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 11th वीएम साइंस एकेडमी का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर अपलोडेड है, वहां जाकर के आप इस पूरे मैटर को पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे तो समझने में मजा और आ जाना है और आपको फील आएगा, क्योंकि वहां पे सारे ये मैटर्स का सारा पार्ट्स डिवाइड किया गया, अरे एक्सप्लेन किया गया है। आइए तो स्टार्ट करते हैं द सॉलिड स्टेट। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए तो बात करें सॉलिड का, स्पेशल बात करें हम सॉलिड का। तो आप देखे होंगे सॉलिड हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ठोस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ठोस। तो आप देखे होंगे कोई भी वैसा रिजिड मटेरियल, कठोर मटेरियल, जैसे मार्कर को देखिए, ये मार्कर को ऐसे कर रहे हैं ना, इसका शेप चाहे तो दबा करके खींच करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्यों? तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक है। इनके अंदर जो कण हैं वो एक दूसरे से काफी चिपके, जैसे दीवार है, इस दीवार या इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड को इसे खींचेंगे तो खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा। क्यों नहीं खिंचाएगा? तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर का जो पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे के साथ पूरे चिपके हुए, एक दूसरे को कस के पकड़ के रखे हैं अपनी, चलो दिमाग में कीड़ा मत लगाओ, एक दूसरे से काफी चिपके हुए हैं, और इतना चिपके हुए हैं कि हम उनको खींच करके अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो ना तो उसको हम खींच सकते हैं, न ही उसको हम दबा सकते हैं। यानी कि उसके शेप, साइज और वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है बाबू। और इसीलिए क्लास 8 याद करो, क्लास 8 में डेफिनेशन लिखा जाता है कि वैसे पदार्थ, वैसे मटेरियल्स जिसका शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम एकदम डिफाइन होता है, डेफिनिट होता है, फिक्स होता है, तो वो सॉलिड होता है। आखिर रीजन क्या था? रीजन क्या था? तो रीजन यही है कि क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल हैं या जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही अधिक है। अरे भैया कोई भी पदार्थ बहुत सारे कण से मिलकर बना हुआ है और सारा कण बहुत कस के चिपके हुए रहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहेगा, तो ना तो खींच सकते हैं और नहीं सटा सकते हैं। तो शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स हो गया है कि नहीं? तो हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे 1 नंबर में कि इनके पास, इनके मॉलिक्यूल्स के पास या इनके पार्टिकल्स के पास, कुछ भी लिख सकते हैं, पार्टिकल में कण, मॉलिक्यूल्स बना लो, इनके पार्टिकल्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। और ऐसे फोर्स को IMFA के नाम से जाना जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हम डायरेक्ट लिख दिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है कि नहीं? सेकेंड नंबर, जब फोर्स बहुत अधिक लग रहा है, जब फोर्स बहुत अधिक लग रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसको ना तो और शेप में हम चेंज कर सकते हैं, ना साइज में चेंज कर सकते हैं, और ना ही इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो इसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम निश्चित होता है, मतलब कि फिक्स्ड होता है। शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट बात करें 3rd नंबर,
अगर हम सॉलिड की बात करें थर्ड नंबर, तो आप ध्यान से देखें कि अभी तक तो हम लोग देख लिए कि इसके पार्टिकल्स काफी सटे हुए हैं। जब काफी सटे हुए हैं तो उसको ना तो और हटा सकते ना सटा सकते, तो शेप साइज वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब बताइए काफी सटे हुए हैं तो क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली स्थान होगा? इसमें देखिए तो इसके पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होगा? कहीं दिख रहा है आपको इसके बीच में खाली स्थान? रिक्त एम्प्टी प्लेस नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। एक ये भी लिख लेंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली, क्योंकि बात हम बार बार रिपीट करेंगे क्लोजली पैक्ड, तो याद रखें पूरा चैप्टर में चलेगा ये। इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, जब क्लोजली पैक्ड है तो कणों के बीच कोई खाली स्थान नहीं होगा, यानी कि इसके पार्टिकल के बीच खाली स्थान नहीं होता है। और बताइए यही है, इसे अपना हाथ डाले, इसे जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? तो जगह नहीं है, मॉलिक्यूल्स पूरा सटे हुए, जगह रहेगा तब तो जाएगा। जगह नहीं तो कहां से घुसेगा? जहां जगह रहेगा वहीं ना कुछ घुसेगा, जहां जगह नहीं वहां घुसेगा कहां से? 5 नंबर, अब बीच में खाली स्थान नहीं है तो इसके पास तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जगह ये नहीं है तो क्या मॉलिक्यूल्स चल पा रहे होंगे इसके पार्टिकल्स? नहीं चलेंगे। अब जगह नहीं है तो चलेगा, रास्ता पूरा ठक ठक जाम है तो कहां से गाड़ी चलेगा? रास्ता खाली रहेगा तब तो गाड़ी चलेगा। तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक है, बीच में खाली स्थान ये नहीं है, मतलब कि इसके पार्टिकल गति नहीं करते हैं। इसका मतलब कि स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इसके पार्टिकल स्थिर रहते हैं। अब जगह नहीं है तो चलेगा कहां? नेक्स्ट, और बात करें हम 6 नंबर का। अब बात सही है, गति तो नहीं करेंगे, लेकिन जिस जगह पर हैं वहां कंपन तो कर सकते हैं ना, वाइब्रेशन के जैसा, है कि नहीं? वहां वाइब्रेट तो कर सकते। इसको इसे ठोक दिए तो इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट तो किए होंगे, चल नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन हिल तो सकता है। यानी कि 6ठा नंबर, इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, मतलब कंपन करते हैं, चल नहीं सकता है लेकिन वाइब्रेट करेगा। नेक्स्ट बात करें हम 7th नंबर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो यदि इसको हमको बॉयल करना हो, इसको मेल्ट करना हो, इसको क्या करना है? मेल्ट करना हो, गलाना हो, तो ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, हीट करना होगा बहुत ज्यादा। पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ना है तो हमको ज्यादा हीट देना होगा। यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो मेल्ट करने वाला टेम्परेचर, मेल्ट बोले तो लिक्विड बनाना है, सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ईयर क्लास 11th में पढ़ेंगे कि कोई चीज को हीट किया जाता है बाबू तो उसके पार्टिकल एक्सपेंड होते हैं। यानी कि अगर सॉलिड को हम हीट करेंगे तो जो पार्टिकल सटे हुए हैं ये हटना चाहेगा, तो काफी मजबूती से सटे हुए हैं तो ज्यादा हीट देना होगा। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? बहुत अधिक हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? बहुत अधिक हो गया। तो ये था आपका सॉलिड और सॉलिड से जुड़ा हुआ कुछ बातें, है कि नहीं? अब हम बात करने वाले कि सॉलिड बनता कैसे है, और सॉलिड जब बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और वो प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए मिटाते इसे, जल्दी से नोट करें। सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज था, सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज था, 7 प्रॉपर्टीज को दिखाएं, मिटाते इसे। अब बात करते हैं सॉलिड कैसे बनता है, इसको बनाने का काम करते हैं। तो सॉलिड बनाने का देखिए आपको सिंपल सा प्रोसेस है जिसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। कहने का मतलब कोई विलयन है, कोई तुरंत का कोई पदार्थ का बना हुआ विलयन है, अगर उसका टेम्परेचर कम किया जाए
उसे कंप्रेस्ड किया जाए, कोई विलयन है उसे कंप्रेस्ड किया जाए, तो मान लीजिए कि एक सॉलिड है, मान लीजिए कोई विलयन है, विलयन कोई पदार्थ का विलयन है तो लिक्विड स्टेट में होगा। और पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में आप लोग, लिक्विड के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, ये लिक्विड के कण थे। यदि इससे हीट निकाला जाएगा, यदि इससे हीट निकाला जाएगा बाहर, तो होगा क्या, इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल सटेगा, और जब मॉलिक्यूल सटेगा 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 तो मॉलिक्यूल सटने लगे, मॉलिक्यूल से और सट रहा है और सट रहा है, सट रहा है, सट रहा है, सट रहा है, तो मॉलिक्यूल सटते सटते हीट निकाल रहे हैं, इसको टेम्परेचर कम कर रहे हैं और हीट निकाल रहे हैं, और मॉलिक्यूल सट रहा है और हीट कम कर रहे हैं और टेम्परेचर कम हुआ और मॉलिक्यूल सटा, सटते सटते इतना नजदीक सट जाएगा कि उससे ज्यादा सटाना मुश्किल हो जाएगा, तब इसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब लिक्विड से क्या हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ के विलयन को कंप्रेस्ड किया जाता है या उसका टेम्परेचर कम किया जाता है, तो वह धीरे धीरे एक क्रिस्टल का रूप ले लेता है, इसे क्रिस्टल कहते हैं, एक क्रिस्टल का रूप ले लेता है, और उसी क्रिस्टल को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब देखिए सॉलिड कैसे बनता है, ठोस कैसे बनता है, एक क्वेश्चन ही हम बना देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, तो फील कीजिए, फील कि जब किसी पदार्थ के विलयन कैसा होगा, लिक्विड, जब किसी पदार्थ के विलयन का हीट कम करने पर वह धीरे धीरे कम करने पर उसके कण धीरे धीरे कंप्रेस्ड होते हैं। कंप्रेस्ड होने बोलते तो सटते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, सटते हैं। अब सटेंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस बन जाएगा, जिसके कारण एक निश्चित हीट पर एक ऐसा हीट हुआ कि हीट निकाल रहे हैं, तो भैया हीट बहुत कम हो जा रहा है, तो एक निश्चित हीट पर विलयन क्रिस्टल बन जाता है, जिसे ठोस कहते हैं। यानी कि एक निश्चित हीट पर जो विलयन है वो क्या बन जाएगा, एक क्रिस्टल बन जाएगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तथा इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलीकरण, हिंदी में इसको कहते हैं बाबू क्रिस्टलीकरण। तो ये पूरे चैप्टर में क्रिस्टल आपका यूज होगा। यानी क्रिस्टल बना कैसे, तो कोई लिक्विड, कोई पदार्थ का हमारे पास सॉल्यूशन था लिक्विड स्टेट में, और इससे क्या कि हीट को बाहर निकाल रहे हैं, हीट को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर निकाल रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, सटने लगे, मॉलिक्यूल सट करके सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में सट गए। पूरी तरह से जब मॉलिक्यूल सट गए तो भैया इसका शेप और साइज और वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। जब फिक्स हो गया तो एक क्रिस्टल बन गया, और इसी क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। इसी क्रिस्टल को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। वैसे अगर गैस से बनाना तो गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, या गैस को क्या करेंगे, हीट कम करेंगे तो गैस से लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड के टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। वैसे सॉलिड से गैस बनाना तो सॉलिड को फिर हीट करेंगे, और फिर से इसको हीट करेंगे, हीट देंगे तो इसके कण एक्सपेंड होंगे, फिर से लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो गैस बनेगा। यानी कि हम यहां अगर हमारे पास सॉलिड हो
तो सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से हम सॉलिड बना सकते हैं। तो रीजन क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हीट देना पड़ेगा और लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए हीट लेना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी कि अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हमको हीट देना पड़ेगा। तो जहां हीट देते हैं वैसे प्रोसेस को कहते हैं बाबू एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ क्योंकि ये हीट ले रहा है। वही अगर हमें लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो इससे हमको हीट बाहर निकालना होगा। हीट को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। तो ये हीट हमें दे रहा है, तो जो हीट देता है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। इसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। तो कोई लिक्विड से अगर हीट निकाल ले तो सॉलिड बन जाएगा और फिर सॉलिड को हीट दे दे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। और लिक्विड के और हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, गैस। इसको अगर और हीट हम देते हैं, फिर से हीट देते हैं तो ये चेंज क्या हो जाएगा, गैस में। और वही यहां से लिक्विड से सॉलिड बना, सॉलिड से और हीट लेंगे तो कुछ नहीं और सॉलिड बनेगा, रिजिड हो जाएगा, है कि नहीं। इस गैस से अगर हीट लेंगे, देखिए अब यहां से हीट दिए लिक्विड बना, यहां हीट दिए गैस बना। गैस से हीट लेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड से हीट लेंगे सॉलिड बनेगा। यह सॉलिड बनाने का एक प्रोसेस था जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से होता है, क्योंकि लिक्विड से हीट लेंगे, लिक्विड हमें हीट देगा तब वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। यदि लिक्विड को हम दे दे हीट तो गैस फॉर्म में चल जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, तो जल्दी से नोट डाउन कर लिए। ये था आपका सॉलिड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को बंटवारा करेंगे। चलिए, सबका बंटवारा होने वाला है एक दिन, जल्दी से नोट करेंगे। बहुत गर्मी है यार, उफ उफ गर्मी, आए है गर्मी। गर्मी लग रहा होगा, गर्मी के दिन है तो गर्मी नहीं लगेगा तो क्या ठंडा लगेगा। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखो बाबू, सॉलिड के पार्टिकल के बेस पर, अभी देखें कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं, अभी देख चुका है, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसके पार्टिकल के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन दो तरफ से किया गया। एक जो क्रिस्टल बना था जिसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है आपका अमोर्फस सॉलिड। ये दो सॉलिड आपको बने, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमोर्फस सॉलिड। हिंदी में कहते हैं इसको क्रिस्टलीय ठोस और इसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो दो तरह के हमारे पास क्या बने, सॉलिड बने, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमोर्फस सॉलिड। आपको पूरी तरह से क्रिस्टलाइन को ही पढ़ना है, अमोर्फस को पढ़ना नहीं है। रीजन क्या, तो चलो यहीं पे दिखा देते हैं कि ये दोनों होता क्या है। ये दोनों होता क्या है, दोनों को यहीं डिफाइन कर दें। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, तो एक नंबर यदि बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड होते हैं जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम फिक्स रेंज में और एकदम कन्फर्म एक ऑर्डर में, एक फिक्स ऑर्डर में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसे सॉलिड, यहां हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं एक नंबर में, वैसे सॉलिड जिसके कण एक फिक्स ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, ये इस तरह से पार्टिकल्स हम बैठा रहे हैं,
ये देखिए एक हम पार्टिकल बना दिए, एक हम पार्टिकल क्या किए, अरे एक क्रिस्टल हम क्या किए, बना दिए। तो देख रहे हैं आप, देख रहे हो यहाँ से गोला डॉट 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 गोला डॉट, इस तरह से चल रहा है। यानी किधर से भी चल जाइए यही आपको ऑर्डर मिलने वाला है, किधर से भी चल जाइए आपको यही ऑर्डर मिलने वाला है। तो ऐसे शेप को कहते हैं, ऐसे सॉलिड को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जिसका जो पार्टिकल्स हैं एक फिक्स ऑर्डर में व्यवस्थित है। आगे का ऑर्डर और इसे आप नीचे बड़ा कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसका ऑर्डर आपको पता चल गया, जबकि इसमें फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है, इसमें फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है, या फिक्स ऑर्डर में नहीं होता। आप कह सकते हैं वैसे सॉलिड जिसके कण फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं होते, जैसे फिर थोड़ा सा ऑर्डर चला गोला डॉट, इसके बाद गोला 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 डॉट 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 गोला, फिर गोला डॉट गोला डॉट गोला 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 डॉट 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 गोला डॉट डॉट गोला गोला डॉट डॉट गोला गोला डॉट डॉलर डॉलर डोला 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 गोला डॉट डोला गोला गोला डॉट गोला डॉट गोला डॉट। ये कैसा भी रहेगा, मतलब डिसअरेंजमेंट है। डिसअरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट का कोई पता ही नहीं किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, तो इसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। यानी क्रिस्टलीय ठोस जिसके कण एक फिक्स ऑर्डर में हो, यानी कि इसका आकार फिक्स होता है। अब कह सकते हैं कि इसका आकार निश्चित होता है, और इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। सामने तो दिखाई दे रहा है, इसका आकार निश्चित होगा क्योंकि फिक्स ऑर्डर में चल रहा है, इसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। होगा कि नहीं होगा, और ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट बात करें थर्ड नंबर। यदि हम थर्ड नंबर की बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, तो ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा क्या कि इसके कण एक फिक्स ऑर्डर में है, क्लोजली पैक्ड है एकदम फिक्स ऑर्डर में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि इधर उधर ऑर्डर में है, आसानी से टूट जाएगा। ये जल्दी टूटने वाला नहीं है क्योंकि फिक्स ऑर्डर में उसका कोई ऑर्डर का पता नहीं है, वो टूटेगा, ये जल्दी नहीं टूटेगा। मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, एमपी लिख दे रहे हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम होता है। और बात करें तो ये पूरी तरह से वास्तविक में ठोस होता है, ये वास्तविक में ठोस नहीं होता है, ऐसा फील कर लिया जाता है कि ये ठोस है, माने आभासी ठोस होता है कि नहीं। यह वास्तविक ठोस होता है, जबकि यह क्या होता है, आभासी होता है। हाँ, ये रियल में ठोस है, वो क्या है, रियल में नहीं है, वो आभासी ठोस है, मतलब ठोस के जैसा है। और बात करें तो यह विषम दैशिक होते हैं। अब ये क्या है भाई, यह विषम दैशिक होते हैं और यह समदैशिक होते हैं। ये क्या है, तो ये ध्यान से देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, किधर से भी आप चले, डायरेक्शन किधर भी लेके चले, इधर से चले चाहे इधर से चले, चाहे इधर से चले चाहे इधर से चले, चाहे इधर से, सब तरह से पार्टिकल्स क्या है, डिसअरेंजमेंट है, कणों से फिक्स ऑर्डर नहीं है, सगरों से अलग अलग ऑर्डर मिलेगा। सगरों से क्या होगा, अलग अलग ऑर्डर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब चल कर तो देखो यार, इधर से चलेंगे गोला डॉट गोला गोला डॉट डॉट गोला 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 डॉट गोला 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 डॉट डॉट गोला, फिर इधर चलेंगे तो गोला गोला डॉट गोला 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 डॉट गोला गोला डॉट 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 गोला। तो किधर से क्या होने वाला कोई पता नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा। हम कन्हू से चलेंगे तो ये डिसअरेंजमेंट है, कन्हू से चलेंगे तो डिसअरेंजमेंट है, यानी कि इसका अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। कन्हू से जाए एकदम डिसअरेंजमेंट में है, इसलिए समदैशिक है। यानी कि हम कह सकते हैं समदैशिक कहने का मतलब कि डायरेक्शन
चेंज करने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज समान रहता है, समान रहता है। हम डायरेक्शन कन्हू से चलो तो डिसअरेंजमेंट है, लेकिन इसमें देखो एने से चलेंगे तो गोला डॉट गोला डॉट गोला डॉट गोला डॉट, सब में इधर आए गोला डॉट गोला डॉट। लेकिन वही अगर इधर से हम चलते देखिए इसे तो गोला 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 डॉट 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 डॉट, अरेंजमेंट चेंज हो गया। एक था गोला डॉट गोला डॉट गोला डॉट, फिर क्या हो रहा है अगर डायरेक्शन हम चेंज किए तो गोला 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 डॉट 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 डॉट। तो यानी डायरेक्शन बदल रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जा रहा है। विषमदैशी कहने का मतलब डायरेक्शन बदलने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज पीपी लिख दे रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पीपी, डायरेक्शन बदलने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलता है। हाँ, इसमें डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगा, इसमें डायरेक्शन चेंज कीजिए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। ये डिसअरेंजमेंट में था, डिसअरेंजमेंट में रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट अच्छा है, फिक्स ऑर्डर है, तो ऐसे चल रहे हैं तो अरेंजमेंट क्या हो गया गड़बड़। यानी डायरेक्शन चेंज करे तो अरेंजमेंट गड़बड़ा जा रहा है। इसमें कैसे जाओ ये तो पहले से डिसअरेंजमेंट है, कानून से जाओ तो ये अरेंजमेंट होने वाला नहीं है, सब तरह से डिसअरेंजमेंट। यानी कि इसमें किधर से भी डायरेक्शन लेकर के जाइए तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होने वाला नहीं है, तो इसलिए समदैशिक होता है। और इसमें डायरेक्शन चेंज करने पर क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रहा है, क्योंकि देखिए ना जी डायरेक्शन चेंज करें तो पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो जा रहा है, जिसके वजह से इसे विषमदैशिक कहा जाता है। तो ये था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, है कि नहीं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, एकदम इसको MIQ बना लो। MIQ बोले तो मुन्ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना मुन्ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आने वाला है और बहुत बार आया है और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा। 5 डिफरेंस हम दिखा दिए हैं। डेफिनेशन पूछेगा तो फर्स्ट वाला आपका डेफिनेशन होता है, प्रॉपर्टीज पूछेगा तो 5 डेफिनेशन के साथ, या डिफरेंस पूछेगा तो 5। अब इसमें से इसको आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना किसको है इसको। तो यहां से आपको स्टार्ट होने वाला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जल्दी से नोट करेंगे। तो यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सॉलिड पढ़ना है जिसका शेप और साइज क्या होता है फिक्स। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे, लिख लिए होंगे तो मिटा लेते हैं हम। थोड़ा अगर एग्जाम्पल देख ले दोनों तरफ, तो इधर का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, NaCl जो सॉलिड फॉर्म में है। NaCl अभी किस फॉर्म में है, सब सॉलिड फॉर्म में है। सब क्या में है, ऐसे बोल दे रहे, सब क्या में है, सॉलिड फॉर्म में है, सब आपका सॉलिड फॉर्म में है ETC। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपको ग्लास, रबर, PVC पाइप, टेफ्लॉन, पॉलीमर, ETC। अब देखिए तो ध्यान से इसको और इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे पाइप ही है, पाइप को यदि हम काटे तो बढ़िया से कटेगा, जन तरह टूट जाएगा। यानी कि एक और चीज आप नोट कर सकते हैं कि इसे अगर तेज धार वाले औजार से काटने पर सपाट कटता है। इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर सपाट कटता है, जबकि यह सपाट नहीं कटता है, यह सपाट नहीं कटता है। ये एने ओने हो जाएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, सपाट कटने वाला नहीं है। कहां से कटेगा सपाट,
कैसे कट जाएगा सपाट? ये पाइप है, इसे मारेंगे कोई चीज से तो टूट करके इधर उधर हो जाएगा, है कि नहीं? टेफ्लॉन, पॉलीमर, ग्लास, शीशा ही है, कुछ से डायरेक्ट मारेंगे तो इधर क्या पूरी तरह से कटता है? बढ़िया से नहीं कटेगा, ये नहीं हो जाएगा, जबकि ये सपाट कटेगा। तो ये था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास भूलिएगा नहीं, स्टार्ट करने वाला आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। चारों हम आपको दिखाएंगे, आयनिक सॉलिड, आणविक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और लास्ट होता है आपका मेटालिक सॉलिड। ये 4 सॉलिड हम पढ़ेंगे और 4 सॉलिड के बाद हमको यूनिट सेल पढ़ने हैं। यूनिट सेल से ही आपका रिलेशन खत्म होगा उसका डेंसिटी पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।